बहुत से लोग जिन्हें कोविड-19 हुआ था उन्हें डायबिटीज हो गया है, लेकिन डायबिटीज वैसे भी आम बीमारी है और कोविड के साथ भी ऐसा ही है, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक के होने से दूसरा भी हो जाता है। सवाल ये है कि क्या जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें डायबिटीज विकसित होने का खतरा उन लोगों की तुलना में अधिक है जिन्हें नहीं हुआ है, और यदि हाँ तो क्या ये कोविड है जो मधुमेह का कारण बन रहा है या कुछ और है जो दोनों को जोड़ता है। हाल ही के अध्ययनों में पता चला है कि कोविड होने और डायबिटीज होने के बीच एक संबंध है। 18 वर्ष से कम आयु के 5 लाख से अधिक लोग जिन्हें कोविड हुआ था के रिकॉर्ड के आधार पर अमेरिकी डेटा में पाया गया है कि इन युवा लोगों को उनके संक्रमण के बाद डायबिटीज होने की आशंका थी, उन लोगों की तुलना में जिन्हें कोविड नहीं हुआ था और जिन्हें महामारी से पहले अन्य श्वसन संक्रमण था। बुजुर्गों के एक वर्ग पर किए गए एक अन्य अमेरिकी अध्ययन में 40 लाख से अधिक रोगियों के विश्लेषण में समान पैटर्न मिला है। इस मामले में डायबिटीज के अधिकांश मामले टाइप 2 थे। 80 लाख से अधिक रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड पर आधारित एक जर्मन अध्ययन में फिर पाया गया है कि जिन लोगों को कोविड था उनमें बाद में टाइप 2 मधुमेह होने की आशंका अधिक थी। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन सभी में जो की समानता ये है कि वो हार्मोन इंसुलिन के उत्पादन या प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है, इसलिए यदि हम इसका पर्याप्त उत्पादन नहीं करते हैं तो ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमारी रक्त शर्करा बढ़ जाती है। अब तक का सबसे आम प्रकार का डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है। ये अक्सर वयस्कता में आता है और इसमें इंसुलिन प्रतिरोध की विशेषता होती है। दूसरे शब्दों में टाइप 2 मधुमेह वाले लोग अभी भी इंसुलिन का उत्पादन कर रहे होते हैं, लेकिन उनके शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। उपचार अलग अलग होते हैं और इसमें दवा, आहार में बदलाव और शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि शामिल है। डायबिटीज का दूसरा सबसे आम प्रकार मधुमेह टाइप 1 है। टाइप 1 मधुमेह अक्सर लेकिन हमेशा नहीं बचपन या किशोर अवस्था में आता है। मुझे 10 साल की उम्र में इनके होने के बारे में पता चला था। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर देता है। टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों को अपने शेष जीवन के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या इन्फ्यूजन लेने की आवश्यकता होती है। तो कोविड कैसे मधुमेह का कारण बन सकता है? कोविड कैसे मधुमेह का कारण हो सकता है, इसके बारे में कई प्रशंसनीय सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। एक संभावना यह है कि वायरस के कारण होने वाला प्रदाह इंसुलिन प्रतिरोध का कारण हो सकता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज की एक विशेषता है। एक अन्य संभावना ACE2 से संबंधित है, जो कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो SARS-CoV-2 कोविड-19 का कारण बनता है से जुड़ा है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना वायरस ACE2 के माध्यम से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है और उन्हें संक्रमित कर सकता है, जिसमें कोशिकाएं मर सकती हैं और या उनके काम करने का तरीका बदल सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं, जिसमें मधुमेह हो सकता है। टाइप 1 मधुमेह में प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है, लेकिन हम नहीं जानते क्यों। एक सिद्धांत ये है कि प्रतिरक्षा प्रणाली किसी और चीज से ट्रिगर होती है, जैसे कि एक वायरस, और फिर गलती से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर भी हमला कर देती है। ये हो सकता है कि कोविड कुछ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है, और इसे समझाने के लिए पर्याप्त सिद्धांत हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड मधुमेह का कारण बनता है। ये हो सकता है कि कोविड रक्त शर्करा में अस्थायी रूप से वृद्धि कर रहा हो, जो समय के साथ ठीक हो जाए। कोविड के साथ अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मधुमेह से पीड़ित 594 लोगों के एक अमेरिकी अध्ययन में पाया गया है कि रक्त शर्करा का स्तर अक्सर अस्पताल की छुट्टी मिलने के बाद बिना इलाज के सामान्य हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड जो कि गंभीर कोविड वाले लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रक्त शर्करा में स्थायी वृद्धि का कारण बनता है। यदि आपको संदेह है कि आपको या परिवार को किसी सदस्य को मधुमेह हो सकता है, तो चिकित्सीय सहायता लेने से देर न करें। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा एक उंगली में हल्की सी चुभन से किया गया परीक्षण तुरंत निर्धारित कर सकता है कि क्या आपका रक्त शर्करा अधिक है और क्या आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।